मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे, जो बात मैं समझा रहा हूं गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो, वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं, ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं, 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कुर्सी पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले, बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई, वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा घपला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं, वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से
हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसानों की आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी, देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा ले तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसान। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं, और पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और लगातार दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, आज जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। साथ में दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, और ये योजना दोस्तों 2019 से स्टार्ट हो चुका है और लगातार चल भी रहा है। जब से प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार दोस्तों देश का कार्यभार संभाल रहे, तब से दोस्तों ये योजना चला रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं साथियों। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। वही दोस्तों 3 किस्तों में इसका 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं। अभी तक इसमें 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं, और देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ भी मिल रहा है साथियों। और साथ में दोस्तों जितने भी नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जितने भी नए किसान हैं इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथियों आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ में किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, और कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर उपकरण हैं, जैसे रोटोवेटर, थ्रेसर, सभी यंत्र दोस्तों के किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें सब्सिडी भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है साथियों। और सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही है सरकार। और दोस्तों
जितने भी जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और जिस भी राज्य में दोस्तों डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिलाओं को दोस्तों डबल फायदा हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। और वही दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य की महिलाओं को अलग से राज्य सरकार द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों मातारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जिस भी राज्य में दोस्तों डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिला हैं किसान हैं उनको डबल फायदा हो रहा है साथियों। और मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना जो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वही छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है साथियों। और साथ में दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें घोषणा किए हैं और स्वीकृति भी दे दी है। और लगातार इसमें काम भी चल रहे हैं साथियों। और इसमें दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में राशन देने का भी काम कर रहे हैं। और इसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी इसमें उपलब्ध करा रहे हैं पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत। और साथ में दोस्तों पीएम मोदी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों पीएम मोदी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं साथियों। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।